नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। उसमें टाइप फर्स्ट चल रहा है। टाइप फर्स्ट हमारा क्या था? समय पर आधारित प्रश्न। मतलब उसमें दिन दिए रहेंगे और वो पूछेगा कि कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो समय पर आधारित प्रश्न का टाइप फर्स्ट हमारा चल रहा था। तो टाइप फर्स्ट में आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे का मतलब आप समझिए एकांतर दिन। एकांतर दिन का मतलब क्या हुआ? एक एक दिन छोड़कर। मान लीजिए अगर कोई दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति काम करते हैं अल्टरनेटली, तो क्या करेंगे? पहले दिन मान लीजिए ए काम करेगा, तो दूसरे दिन बी काम करेगा। दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा। तो इस प्रकार से फिर अगले दिन तीसरे दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा। फिर चौथे दिन कौन काम करेगा? फिर बी करेगा। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हम देख सकते हैं, एक आता है ऑड डेज यानी विषम दिन, और एक आता है इवन डेज। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है। तो ऑड डेज और इवन डेज का भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो ऑड डेज का मतलब क्या हुआ? एक ऑड डेज है, तीन ऑड डेज है। इवन क्या है? दो इवन है और चार इवन है। मतलब सम वाले दिनों में कौन काम करेगा और विषम वाले दिनों में कौन काम करेगा। तो भैया अगर ए स्टार्ट करता है तो ए विषम दिनों में काम करेगा और बी दूसरे दिन काम करता है। इसका मतलब बी क्या होगा? बी सम दिनों में काम करेगा। तो यहाँ से अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, एकांतर दिन का मतलब आप समझ लिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है ए किसी कार्य को किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य की शुरुआत ए करे, ये भी बात ध्यान से समझना है आपको, कार्य की शुरुआत ए करे तथा वे दोनों एकांतर दिनों में कार्य करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में हम करते आए हैं, सबसे पहला काम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। तो वही हमको काम यहाँ भी करना है। हम लेंगे एलसीएम, तो हमको कुल कार्य की यूनिट पता चल जाएंगी। तो अगर ए काम करता है 20 दिनों में, तो हमने नोट कर लिया 20 दिन। बी काम करता है 30 दिनों में, तो हमने नोट कर लिया 30 दिन। अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम बनेगा 60, और 60 एलसीएम बनेगा तो 60 को 20 से भाग करेंगे 3 आएगा, 60 को 30 से भाग करेंगे 2 आएगा। ठीक, अब देखिए समझने वाली बात यह है, अल्टरनेट कहा गया है। तो अल्टरनेट का मतलब हुआ भाई कि पहले ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा। तो देखिए ए की कार्यक्षमता कितनी? 3। तो ए पहले दिन गया और उसने 3 काम कर दिया। अगले दिन बी गया, बी की कार्यक्षमता कितनी? 2। अगले दिन बी गया, कार्य कर दिया 2। तो 2 दिनों में भाई 2 दिन हो गए। एक दिन ए गया 3 काम किया, दूसरे दिन बी गया 2 काम किया, मतलब टोटल काम हो गया 5 यूनिट। और दिन कितने हो गए? 2 दिन, सॉरी 2 दिन में काम हो गया 5 यूनिट। तो हमको काम करवाना है टोटल 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करवाना है तो 5 में गुणा करते जाइए। जितने भी यूनिट आएंगे उनको हम उनका टेबल पढ़ते चले जाएंगे, और टेबल ऐसा होना चाहिए कि 60 या 60 से कम, यानी कुल कार्य या कुल कार्य से कम हो, ज़्यादा नहीं। तो कुल कार्य कितना? 60 है। हम देखते हैं कि इसका पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है 12 बार, तो 12 पंचे 60। तो मैथ का रूल है, अगर आपने इधर 12 से गुणा किया है तो आपको इधर भी 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 डेज पहले था और 12 से गुणा कर दिया, तो बोलो कितना हो गया? 24 दिन। 24 दिन में काम आपका हो जाएगा टोटल 60 यूनिट। मतलब टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 24 दिनों में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से समझिए, अल्टरनेट डे का मतलब हुआ पहले ए जाएगा फिर बी जाएगा। पहले कौन जाएगा? पहले ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा। तो ए गया 3 काम कर दिया यानी एक दिन में,
फिर 2 गया, यानी बी गया, 2 काम कर दिया 1 दिन में, तो टोटल हुआ कितना, 2 दिन। 2 दिन काम किया, काम कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे 5 यूनिट। 5 यूनिट काम 2 दिन में हुआ, हमको करवाना है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट करवाना है तो 5 को 12 से गुणा कर दिया तो आ गया 60। मतलब जो ये आता है टोटल कार्यक्षमता 1 दिन की या 2 दिन की, इसका टेबल हमको पढ़ना है, और वो टेबल ऐसा हो कि जो टोटल कार्य होता है उससे कम या टोटल कार्य के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा हम देख रहे हैं कि पूरा मल्टीपल है, यानी 12 अगर गुणा कर देते हैं तो कुल कार्य 60 यूनिट हमको मिल जाता है। तो अगर इधर 12 से गुणा तो इधर भी 12 से गुणा, मतलब 24 दिन में हमारा 60 काम पूरा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य की शुरुआत ए करे तथा वे दोनों एकांतर दिनों में कार्य करें तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है, ए कर रहा है, ए जो है वो भाई काम कर रहा है 10 दिनों में, बी जो है वो काम कर रहा है 20 दिनों में। तो हम लेंगे एलसीएम टोटल वर्क निकालने के लिए। 20 और 10 का एलसीएम बनता है 20, तो 10 से भाग करेंगे 2 आएगा, 20 से भाग करेंगे 1 आएगा। मतलब पहले दिन ए गया 2 काम करके आया, दूसरे दिन बी गया 1 काम करके आया, तो टोटल 2 दिनों में कितना काम हो गया भाई, 2 1 3 यूनिट, 2 1 3 यूनिट काम हो गया। हमको करवाना है 20 यूनिट, तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 गुणे 6 18 होता है, तो हमको मिल गया 18 यूनिट। तो इधर भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 दिन, 12 दिन में 18 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना, 2 यूनिट और बचा है, क्योंकि हमको करवाना है 20 यूनिट, हो रहा है 18 यूनिट, तो 2 यूनिट बच रहा है। अब इसके बाद देखिए जाएगा कौन, 12 दिन हो गया, तो अब सम दिन हो गए, 12 क्या है, एक इवन नंबर है, तो अगला क्या आएगा, ऑड आएगा। मतलब अगले दिन कौन जाएगा, ए जाएगा, और ए की कार्य क्षमता 2 है, मतलब वो 2 कार्य जो बचा है वो पूरा निपटा देगा। यानी 12 दिन इधर पूरे हुए और 1 दिन ए काम करेगा, तो 12 और प्लस 1 बराबर 13 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट आ गया। जब भी कार्य पूरा भाग इसमें नहीं जाता है तो जो कार्य बचता है तो वहाँ पे हमको पता लगाना रहता है कि अब कार्य करने जाएगा कौन। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये इवन नंबर आया है इसका मतलब ऑड डे अगला आएगा। ऑड डे में कौन जाएगा भाई, जो पहले जा रहा था ऑड पोजीशन पे, एक पोजीशन पे ऑड नंबर पे ए था, तो ए ही जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य की शुरुआत बी करे तथा वे दोनों एकांतर दिनों में कार्य करें तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक नोट करने वाली बात यह है कि कार्य की शुरुआत इस बार कौन कर रहा है भाई, बी कर रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो सेम प्रोसेस, ए कितने दिनों में करता है भाई, 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 30 आएगा भाई, 30 आएगा। 30 को भाग दिया 10 से तो 3 आया, और 30 को भाग दिया 15 से तो 2 आया। मतलब पहले बी जाएगा, इस बार ए नहीं जाएगा, क्योंकि कहा गया शुरुआत बी कर रहा है, तो मतलब पहले बी जाएगा, 2 काम करके आएगा, अगले दिन ए जाएगा और 3 काम करके आएगा। तो टोटल काम बोलो कितना, 5 काम, दिन कितने, 2 दिन, 2 दिन में 5 काम हो जाएगा। हमको करवाना है टोटल 30 यूनिट काम, तो 30 यूनिट 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 छक 30 होता है, तो 6 से गुणा इधर तो 6 से गुणा इधर, यानी 12 दिन में हमारा काम जो है वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 30 यूनिट। 12 दिन में काम कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। मतलब टोटल कार्य जो होगा वो हमारा हो जाएगा 12 दिनों में। ठीक है, तो देखिए
इसमें क्या है, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। किसमें हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य की शुरुआत ए करे तथा वे दोनों एकांतर दिनों में कार्य करें तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, ए काम कर रहा है कितने यूनिट भाई, कितने दिन काम कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कर रहा है 12 दिनों में। तो जब हम इनका लेंगे एलसीएम तो हमें पता चलेगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना, एलसीएम कितना बनेगा भाई इनका, 48 यानी 48 बनेगा। 48 को 16 से भाग देंगे तो बनेगा 3 और इधर 12 से भाग देंगे तो बनेगा 4। ठीक, अब ये हो गया 3 और 4। तो पहले ए शुरुआत करता है, यानी ए गया काम करके आया 3 यूनिट, फिर बी गया काम करके आया 4 यूनिट। तो टोटल काम कितने दिनों में, 2 दिनों में टोटल काम हो गया 7 यूनिट। कितना भाई हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट काम 2 दिन में हो गया। अब हम टेबल पढ़ेंगे इस यूनिट वर्क का। 7 पंचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, ज़्यादा हो रहा है तो यानी 6 बार ये जाएगा। 6 से उधर गुड़ा तो 6 से इधर गुड़ा, यानी 12 दिनों में काम हो गया कितना, 6 सत्ते 42 यूनिट। बचा कितना, 6 यूनिट बचा काम, और तो 6 यूनिट बचा। अब देखिए अगले दिन जाएगा फिर ए, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर आ गया, तो अगला आएगा कौन सा, ऑड डेज। ऑड डे में कौन जाएगा, ए जाएगा। ए जाएगा, ए ने काम कर दिया 3 यूनिट। क्या काम कर दिया, 3 यूनिट, और इधर 1 दिन जुड़ गया। तो 13 दिनों में भाई काम कितना हो गया, 45 यूनिट। कितना काम हो गया भाई, 45 यूनिट। अब बचा 3 यूनिट काम और बचा है। अब वो कौन करेगा, बी करेगा। बी करेगा मतलब बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 4। वो काम कितना करना है, 3। तो 3 ऊपर 4 नीचे, यानी 3/4 दिनों में और वो काम करेगा बी। तो यानी 13 दिन ये और 3/4 दिन ये, तो 13 + 3/4 यानी 13 सही 3/4 दिन। मतलब ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कार्य को 10 दिनों में ए करता है और उसी कार्य को बी 15 दिनों में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो पहले हम इतना नोट कर लेते हैं, ए काम कर रहा है 10 दिनों में, बी काम कर रहा है 15 दिनों में, और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। अगर हम तीनों का एलसीएम लें तो ये बनेगा 60 यूनिट। 10 छंग 60, 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60। तो अब देखिए आगे लैंग्वेज क्या कह रहा है। तो बताइए कि बी व सी की अल्टरनेट दिनों में सहायता लेकर ए कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। क्वेश्चन को आप यहाँ पे समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का। तो क्या करा, बी और सी की अल्टरनेट दिनों में सहायता लेकर ए, मतलब ए हर दिन इन्वॉल्व रहेगा। ए हर दिन इन्वॉल्व रहेगा और एक दिन अपने साथ बी को ले जाएगा, फिर अगले साथ सी को ले जाएगा। मतलब अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन ए और बी जाएंगे। पहले दिन कौन जाएगा भाई, ए और बी जाएंगे। फिर दूसरे दिन कौन जाएगा, ए और सी जाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि बी और सी की अल्टरनेट दिनों में सहायता कौन ले रहा है, ए। यानी ए हर बार रहेगा, एक दिन बी को ले जाएगा, दूसरे दिन सी को ले जाएगा। तो जब ए प्लस बी जाएंगे करने तो ये काम कितना करेंगे, 6 यूनिट ये और बी की कार्यक्षमता 4 यानी 10 यूनिट काम ये करके आएंगे। फिर अगले दिन जब जाएंगे ए और सी तो ए की 6 और सी की 3, तो 6 और 3 9। मतलब इधर दिन कितने हुए, 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 10 और 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 यूनिट। 19 यूनिट काम 2 दिनों में हो जाएगा। हमको करवाना है 60 काम, 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 चौक 76 ज़्यादा हो जाएगा, 19 तियाँ 57 और काम बचा कितना, 3 यूनिट। अगर 3 इधर से गुणा है तो 3 इधर से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 दिन बराबर हो गया
57 यूनिट। अगर 57 यूनिट काम हो गया है, आपको करवाना है 60, बचा कितना 3। अब देखिए जाएगा कौन, 6 दिन का काम हो गया है, यानी अब ऑड आएगा और ऑड में जा कौन रहा है, ए और बी। तो अगली बार फिर ए और बी ही जाएंगे। उनकी कार्यक्षमता कितनी है 10, और काम बचा कितना है भाई, काम बचा है 3 यूनिट। काम जब 3 यूनिट बचा है तो बोलो कार्यक्षमता को नीचे रखते हैं, जितना यूनिट काम बचा है उसको ऊपर रखते हैं, तो 3/10 दिन और लगेगा। तो 6 + 3/10 यानी 6 सही 3/10 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा दिया। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए, और हाँ, अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ के नज़रिए से ये चैनल बहुत ही लाभदायक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।